हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो क्लासेस में। आज मैं आपको अध्याय 3 कराऊंगी। आज का हमारा टॉपिक है स्वर, जिन्हें हम वॉवल्स बोलते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि स्वर क्या होते हैं। स्वर ऐसे वर्णों या अक्षरों को जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और लघु स्वर। दीर्घ स्वर जिनका उच्चारण करने में अधिक समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है, वे लघु स्वर कहलाते हैं। अब मैं आपको लघु स्वर और दीर्घ स्वर में उच्चारण के माध्यम से अंतर करके बताऊंगी। दीर्घ स्वर में आपके 6 स्वर हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जिनका उच्चारण करने में अधिक समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे आ, ए, ई, औ, ओ, उ। इनको बोलने में हमें अधिक समय लग रहा है, तो ये दीर्घ स्वर हैं। और जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है, वे लघु स्वर कहलाते हैं। जैसे कि ए, ई, आ, ओ, उ। अब आप मेरे बोलने के माध्यम से देख रहे होंगे कि लघु स्वर और दीर्घ स्वर में क्या अंतर है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आशुलिपि में कितने स्वर अपनाए गए हैं। आशुलिपि में 12 स्वर अपनाए गए हैं। पहले 6 स्वरों को दीर्घ स्वर कहा जाता है और इनको गहरे बिंदु और गहरे डैश से प्रकट करते हैं। दूसरे 6 स्वरों को लघु स्वर कहते हैं। इन्हें हल्के बिंदु और हल्के डैश से प्रकट करते हैं। अंग और आहा भाषा विज्ञान की दृष्टि से स्वर नहीं माने जाते हैं। अब मैं आपको स्वरों के स्थान बताऊंगी। स्वरों को 2 वर्गों में बांटा गया है, बिंदु जिसे हम अग्र स्वर भी कहते हैं और डैश जिसे हम पश्च स्वर भी कहते हैं। बिंदु स्वर और डैश स्वर 2 भागों में हमने यहाँ पे स्वरों को बांटा गया है। बिंदु स्वरों के उच्चारण में जीभ मुंह के अगले भाग में आती है, अतः इन्हें भाषा विज्ञान में अग्र स्वर कहा जाता है। डैश स्वरों के उच्चारण में जीभ पीछे चली जाती है, इसलिए इसे यहाँ पे पश्च स्वर कहते हैं। इसी कारण स्वरों को 2 वर्गों में बांटा गया है, बिंदु और डैश। अब मैं यहाँ पे आपको बिंदु और डैश स्वरों के स्थान बताऊंगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्वरों को 2 वर्गों में बांटा गया है, बिंदु स्वर और डैश स्वर। अब आप देख रहे होंगे कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्या है। तो बिंदु स्वर में आपको 3 स्थान, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। इसी तरीके से डैश स्वर में भी आपको 3 स्थान, प्रथम, द्वितीय, तृतीय मिलेंगे। जैसे मैंने आपको अभी इससे पहले बताया कि आशुलिपि ने 12 स्वरों को अपनाया गया है। दीर्घ स्वर में 6 स्वर और लघु स्वर में भी 6 स्वर। अब मैं यहाँ पे दीर्घ स्वर प्रकट करूंगी। यहाँ पे मैं दीर्घ स्वर लिखती हूँ। कौन कौन से थे? आ, ए, ई, औ, ओ, उ, औ। इसी तरीके से लघु स्वर में भी 6 स्वर हैं। अब मैं इनको लिख के दिखाती हूँ। ए, ई, आ, अ, उ। ये हमारे 12 स्वर हैं। 6 दीर्घ स्वर, 6 लघु स्वर। अब मैंने आपको बताया था कि दीर्घ स्वर को गहरे बिंदु और गहरे डैश से प्रकट करते हैं। बिंदु और डैश। अब यहाँ आ गहरा बिंदु, ए गहरा बिंदु, ई गहरा बिंदु, औ गहरा डैश, ओ गहरा डैश, औ गहरा डैश। लघु स्वर को हम हल्के बिंदु और हल्के डैश से प्रकट करते हैं इस तरीके से। ए हल्का बिंदु, ए हल्का बिंदु, ई हल्का बिंदु, आ हल्का डैश, ओ हल्का डैश, उ हल्का डैश। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्वरों को 2 वर्गों में बांटा गया, बिंदु स्वर और डैश स्वर। अब आपको मैं ये बताऊंगी कि यहाँ पे प्रथम, द्वितीय और तृतीय का क्या महत्व है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दीर्घ स्वर में 6 स्वर होते हैं और इसी तरीके से लघु स्वर में भी 6 स्वर होते हैं, क्योंकि आशुलिपि ने 12 स्वरों को अपनाया है।
दीर्घ स्वर जो कि गहरे बिंदु और गहरे डैश से प्रकट किए जाते हैं। बिंदु स्वरों में आ गहरा बिंदु प्रथम स्थान, ए गहरा बिंदु द्वितीय स्थान, ई गहरा बिंदु तृतीय स्थान। इसी तरीके से दीर्घ स्वर में डैश में औ गहरा डैश प्रथम स्थान, ओ गहरा डैश द्वितीय स्थान, उ गहरा डैश तृतीय स्थान है। इसी तरीके से लघु स्वर में ए हल्का बिंदु प्रथम स्थान, ए हल्का बिंदु द्वितीय स्थान, ई हल्का बिंदु तृतीय स्थान। इसी तरीके से आ हल्का डैश प्रथम स्थान, अ हल्का डैश द्वितीय स्थान, उ हल्का डैश तृतीय स्थान। मैं आपको इनके स्थान बता रही हूँ कि किसका स्थान कहाँ पे है। आ, ए, ई, औ, ओ, उ इनका स्थान प्रथम, द्वितीय, तृतीय। अब मैं आशा कर सकती हूँ कि आपको हल्के और डार्क का फर्क समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें। स्टेनो क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।